हेलो फ्रेंड्स, मैंने वीट के काफ़ी आपको बारे में बताया हुआ है। जो लास्ट वीडियो मैंने आपको बताई हुई थी कि ग्लूटेन को कैसे डिवाइड करते हैं, ग्लूटेन क्या होता है और इस हार्ड फ्लावर और वीट फ्लावर में फ़र्क क्या होता है। दोस्तों आज जो है पार्ट 3 है, यानी कि आज भी जो मैं वीट का ले रहा हूँ कि वीट के किस तरह से क्या होता है, उसमें परसेंटेज क्या क्या होते हैं, ग्लूटेन में कितना परसेंट होता है, केक फ्लावर क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन कितना होता है ग्लूटेन में, फ्लावर को हम स्टेन क्यों करते हैं यानी कि उसे छानते क्यों हैं। सो कुछ इसी तरह के आज की जो वीडियोज़ है, यानी कि आज की जो नॉलेज है आज आपको मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शेफ DS मेहरा। आपको मैंने बताया हुआ था कि सॉफ्ट फ्लावर क्या होता है, इस हार्ड फ्लावर और सॉफ्ट फ्लावर में फ़र्क क्या होता है। लेकिन आज देख लीजिए परसेंटेज कितना होता है सॉफ्ट फ्लावर में, परसेंटेज ऑफ ग्लूटेन इन अ सॉफ्ट फ्लावर, यानी कि सॉफ्ट फ्लावर में कितना परसेंट ऑफ ग्लूटेन होना चाहिए। दोस्तों 7 to 9% ग्लूटेन होता है सॉफ्ट फ्लावर में। सॉफ्ट फ्लावर मैंने आपको बताया हुआ होता क्या है। देखिए जो उसमें ग्लूटेन तो होता है, क्योंकि ग्लूटेन ज़्यादातर किसमें मिलता है आपको, हार्ड फ्लावर में। लेकिन सॉफ्ट फ्लावर में भी ग्लूटेन होता है, क्योंकि बिना ग्लूटेन प्रोटीन के तो कोई प्रोडक्ट बनता नहीं है, तो इसलिए कुछ ना कुछ में प्रोटीन और ग्लूटेन जरूर रहता है। सो इसमें 7 to 9% होता है, ये सॉफ्ट फ्लावर में होता है दोस्तों। और जो मैंने आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये MCQ टाइप में कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं जो बेकरी से रिलेटेड होते हैं। सो इसी तरह के अपनी छोटी सी नॉलेज के लिए मैं आपको ये वीडियो बता रहा हूँ। सेकंड पॉइंट पे रहते हैं, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ द इंसॉल्युबल प्रोटीन। दोस्तों इस चीज़ को आप परसेंटेज बोल लीजिए, क्योंकि मैंने परसेंटेज लिखा नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे परसेंटेज का अपना मार्क डाल दिया कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ इंसॉल्युबल प्रोटीन इन बिस्किट्स एंड ब्रेड फ्लावर, यानी कि कितना परसेंट उसमें प्रोटीन होता है, किसमें, ब्रेड और बिस्किट के लिए। तो देखिए दोस्तों, ब्रेड में होता है 10 से 11.5%, ठीक है। बिस्किट्स में होता है, कुकीज़ में होता है 7 to 10%। क्या होता है, इंसॉल्युबल प्रोटीन होता है दोस्तों। इंसॉल्युबल प्रोटीन जो मैंने आपको बताया हुआ था कि प्रोटीन कितने तरह के होते हैं, जो मैंने आपको ग्लेडियम और ग्लूटेनिन के बारे में बताया हुआ था। सो देखिए जो ब्रेड में होता है वो 10 to 11.5% होता है, और बिस्किट में जो होता है 7 to 10% होता है। ये दोस्तों जो भी अपना प्रोटीन है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा सही रहता है खाने के लिए, क्योंकि कोई प्रोडक्ट में हो जाए ना, प्रोटीन होना बहुत ज़रूरी रहता है। चाहे वो आप बिस्किट्स की बात कर लो, ब्रेड्स की बात कर लो, प्रोटीन होना बहुत ज़रूरी रहता है। सर यानी कि इसमें 10 से लेकर 11% तक आपको इसमें प्रोटीन मिलेगा, और बिस्किट्स में और केक कुकीज़ में मिलेगा आपको 7 to 10%, ठीक है। पिछले बार मैंने आपको बताया हुआ था कि केक फ्लावर होता क्या है, सॉफ्ट फ्लावर किसे बोलते हैं, वीक फ्लावर बोलते हैं। लेकिन कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं बेकरी से रिलेटेड में कि केक फ्लावर क्या होता है। देखिए दोस्तों, जो वीक फ्लावर होता है और जो सॉफ्ट फ्लावर होता है उसी को हम केक फ्लावर बोलते हैं, ठीक है। द केक फ्लावर इज सॉफ्ट फ्लावर और वीक फ्लावर। और मैंने आपको ये भी बताया हुआ था कि वीक फ्लावर को, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग फ्लावर है उसको वीक फ्लावर में कैसे बदलना है, यानी कि उसमें 1% ऑफ कॉर्न फ्लावर डाल को आप स्ट्रॉन्ग फ्लावर को वीक फ्लावर में बदल सकते हो। 100 ग्राम है तो आप 1 ग्राम डाल दोगे तो वो वीक फ्लावर में आ जाएगा, और 1 किलो है तो उसमें 10 ग्राम डाल दोगे कॉर्न फ्लावर तो वो वीक फ्लावर बन जाएगा, ठीक है। तो यानी कि आप 1% डाल दोगे किसी भी हार्ड फ्लावर में, सॉफ्ट फ्लावर में, स्ट्रॉन्ग फ्लावर में, हार्ड में डाल दो या स्ट्रॉन्ग फ्लावर में, किसी में भी डाल दो आप, तो वो 1% डालने के बाद वो सॉफ्ट फ्लावर में बन जाएगा, यानी कि वो वीक फ्लावर हो जाएगा। परसेंटेज ऑफ WAP इन सॉफ्ट फ्लावर। WAP मैंने आपको बताया हुआ दोस्तों, वाटर ऑब्जॉर्प्शन पावर, यानी कि जो पानी की क्षमता होती है सोखने के लिए किसी भी मैदे या आटे के लिए, उसे बोलते हैं WAP, वाटर ऑब्जॉर्प्शन पावर, जो किसी चीज़ को सोख लेता है, ठीक है। अब उसमें परसेंटेज कितना होता है, 53 से लेकर 54% उसमें परसेंटेज में होता है दोस्तों, क्योंकि जितना आप आटा लेते हो उसका तो आपको आधा पानी लेना ही पड़ेगा। यानी कि अगर आपका 1 किलो आटा है तो 500 ग्राम तो पानी पड़ेगा। उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि 50 ग्राम उसमें एक्स्ट्रा हो जाता है, या फिर उसमें 50 से लेकर 60 ग्राम तक एक्स्ट्रा हो जाता है, तो इसलिए उसको 53-54 में रखा जाता है। और ये बहुत ही करेक्ट है दोस्तों। मैंने आपको कई वीडियोज़ और कई रेसिपी में बताया हुआ है कि जब आप डो लगाते हो तो आपको आधा तो यूज़ करते ही हो, उतना तो आपको डालना पड़ता है, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत भी आपको एक्स्ट्रा डालना पड़ जाता है। तो इस चीज़ के लिए ये बहुत ही करेक्ट है कि 53 से लेकर 54% और WAP यानी कि सॉफ्ट फ्लावर में यूज़ करते हैं। परसेंटेज कितना है, 53 से लेकर 54%। किस में बोला गया है, WAP में बोला गया है। और किस चीज़ के लिए बोला गया है, सॉफ्ट फ्लावर के लिए बोला गया है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी पड़ती है। क्योंकि मान लो अगर परसेंटेज की बात कर रहे हो, यहाँ पे सॉफ्ट की जगह कहीं हार्ड फ्लावर आ जाए तो उस चीज़ का अलग होगा ना, तो इसी चीज़ के लिए थोड़ा थोड़ा अलग होता है कि ये जो सॉफ्ट फ्लावर है WAP के लिए 53 से 54% के लिए माना गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। कहीं ऐसा होता है कि क्वेश्चन अदल बदल के आ जाते हैं, मतलब क्वेश्चन जो है थोड़े बहुत डिफरेंस आ जाते हैं। कहीं सॉफ्ट की जगह हार्ड फ्लावर मांग लेते हैं, स्ट्रॉन्ग फ्लावर की जगह कहीं वीक फ्लावर मांग लेते हैं। तो इस चीज़ के लिए MCQ टाइप में छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ स्ट्रेनर द फ्लावर, यानी कि कोई भी हम मैदा ले लो, आटा ले लो, उस चीज़ को छानने की ज़रूरत क्यों पड़ती है।
आप स्टेन क्यों करते हैं मैदे और आटे को? देखिए, दो चीज़ें होती हैं, या फिर जो उसमें अनकही पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, जो चाहे कीड़े मान लो, चाहे भी अपने पत्थर वत्थर मान लो, तो उस चीज़ के लिए रिमूव के लिए हमें उसमें स्टेन करना पड़ जाता है। सेकंड चीज़ ये होती है कि जैसे कि अगर आप कोई भी केक का स्पॉन्ज लगा दो या फिर किसी चीज़ का मिक्सचर लगा दो, कुकीज़ का बैटर लगा दो, तो उस चीज़ से छानने से ये होता है कि छोटी छोटी सी एयर आ जाती है उसमें, स्मॉल एयर जिसे बोलते हैं, तो वो उसके अंदर कंज्यूम हो जाती है। तो इस चीज़ के लिए वो बहुत ज़रूरी भी अच्छा होता है, उससे अच्छा भी होता है, क्योंकि उसके अंदर एयर आने से दोस्तों जो आप अपना जो बैटर बनाते हो, कुकीज़ का जो बैटर बनता है या फिर किसी भी चीज़ के स्पॉन्ज से जो बैटर बनाते हो, वो चीज़ काफ़ी अच्छी हो जाती है, हल्की हो जाती है, स्पॉन्जी हो जाती है। तो इस चीज़ के लिए भी स्टेन किया जाता है, ठीक है। इसलिए मैंने लिखा हुआ है टू रिमूव अनवांटेड थिंग, यानी कोई भी पार्टिकल्स वगैरह, छोटी छोटी चीज़ें जो हमें नहीं चाहिए होती है, वो सब उसमें से हट जाती है। सेकंड में टू इनकॉर्पोरेटेड स्मॉल एयर सेल्स इनटू इट्स, यानी छोटी सी सेल्स वगैरह जो भी एयर की होती है उसके अंदर कंज्यूम हो जाती है, तो उस चीज़ के लिए हमें उसमें स्टेन करने की ज़रूरत नहीं, यानी कि फ़िल्टर करने की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों ये छोटी सी थिंग्स है, छोटी सी चीज़ें हैं जो बेकरी के रिलेटेड में कई चीज़ें जानने की बहुत ज़रूरी हो जाती है, ठीक है। परसेंटेज के बारे में बताया मैंने आपको, परसेंटेज कितना होता है सॉफ्ट फ्लावर में, 7 to 9% ऑफ परसेंटेज होनी चाहिए सॉफ्ट फ्लावर में। वट इज़ द परसेंटेज ऑफ द इंसॉल्युबल प्रोटीन? इंसॉल्युबल मैंने आपको बताया था, दो तरह के प्रोटीन होते हैं बिस्किट्स एंड ब्रेड्स में। तो कौन से होते हैं? ब्रेड्स में कौन सा 10 to 11.5% होना चाहिए, बिस्किट में 7 to 10% होना चाहिए। मैंने आपको दो प्रोटीन के नाम बताए हुए थे इंसॉल्युबल प्रोटीन में, यानी कि पहले बताया था ग्लेडियम के बारे में, दूसरा था ग्लूटेनिन के बारे में। दोस्तों 4 तरह के होते हैं प्रोटीन होते हैं, उसके बारे में भी आपको बाद में पढ़ाऊँगा, ठीक है। केक फ्लावर को सॉफ्ट फ्लावर और वीक फ्लावर बोलते हैं, ठीक है। उसे स्मॉल यानी कि हार्ड करने के लिए, यानी कि जो आपका स्ट्रॉन्ग फ्लावर होता है उसे वीक फ्लावर में बदलने के लिए आपको 1% उसमें कॉर्नफ्लावर डालना होता है। परसेंटेज ऑफ WAP इन ए सॉफ्ट फ्लावर कितना परसेंट होता है? 53 से लेकर 54% तक उसमें WAP होता है, यानी कि वाटर ऑब्जॉर्प्शन पावर, सोखने की क्षमता होती है, ठीक है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द स्टेनर द फ्लावर, यानी कि हमें स्टेन क्यों करते हैं फ्लावर को? उसे एयर के लिए और कोई अनवांटेड पार्टिकल्स के लिए हटाने के लिए उस चीज़ को स्टेन किया जाता है। सो दोस्तों एक छोटी सी वीडियो जो मैंने आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बेकरी से रिलेटेड में काफ़ी परसेंटेज के नाम पे क्वेश्चंस आ जाते हैं और MCQ में टाइप में भी काफ़ी ज़रूरी होते हैं इस चीज़ को जानने के लिए। सो आई होप फ्रेंड्स जो मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट बताता रहता हूँ बेकरी में, आपको समझ में आ जाते हैं, क्योंकि बेकरी से रिलेटेड में छोटे छोटे पॉइंट बहुत ज़रूरी हो जाते हैं किसी भी चीज़ को जानने के लिए, नॉलेज के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट इसी रेसिपी और नॉलेज में। और हाँ, अगर आपको कुछ भी चीज़ पूछना हो तो नीचे कमेंट में जरूर पूछ लेना, मैं उसके आंसर जोड़ दूँगा। जय हिंद।